क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पापा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ नेहा। लेकिन तैमूर के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। अच्छा रोना तो बंद करो। बात करो ना पापा से। मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खामखा। फिर दिखाएं मुझे। नहीं, ये क्या लिख रहे हैं आप? शादी का हिसाब किताब लिख रहे हैं ना आप? बहुत धूमधाम से तुम्हारी शादी करना चाहता था और ये मुख्तसर सा इवेंट। भाई मुझे कुछ भी धूमधाम से नहीं करना, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। आप मेरे लिए आगे इतना सब कुछ कर रहे हैं, मेरे लिए यही काफी है। बल्कि भाई आप मुझे बताएं मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। अरे नहीं पागल, तुम्हारी दुआएं मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है। भाई अगर आप कहें तो मैं नया भाभी से बात करूं आपके लिए कि वो आपको माफ कर दे। पागल होगी हो तो वो मुझे क्यों माफ करेगी? अच्छा नहीं किया मैंने उसके साथ। छोड़ो ये बात। आप आज भी नया भाभी से मोहब्बत करते हैं ना? मोहब्बत करता था मगर उसके जाने के बाद। खैर छोड़ो, तुमने किस बातों में लगा दिया। तुम ये बताओ, जो तुम्हारे लिए कपड़े लाया था वो तुम्हें पसंद आए? बाबा आपको अच्छे नहीं लगे ना समोसे और रोल? बता दें मुझे। अरे नहीं बेटा, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, मजा आया है। हालांकि मैं कभी शौक से नहीं खाता था, लेकिन दिल भर के खाए, मजा आ गया। मुझे पता है आप मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं, बता देना नहीं सही बने थी। नहीं बेटा, वाकई इनको बहुत अच्छे लगे, बस वो ज्यादा तारीफ नहीं करना चाह रहे, उसकी एक वजह है। वो क्या? बस ये समझते हैं कि अगर ज्यादा तारीफ कर दी तो फिर ये हर रोज समोसे बनाने लगेगी, ज्यादा मेहनत नहीं करवाना चाह रहे इससे। आप सच कह रही हैं अम्मी? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ? आने वाले मेहमान को वेलकम करते हैं। आप तो नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आंटी छोड़े इन्हें मेरी कदर कभी नहीं होने वाली। तो आपने सुना तो होगा ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वही है मेरे साथ भी। हाँ बिल्कुल। बहन की बुराई में मेरे साथ शामिल हो रही हो, मैं तो चला जाऊंगा, तुम्हारी शामत आ जाएगी। अरे अच्छा, ऑफिस कैसा जा रहा है तुम्हारा? हाँ अल्लाह की शुक्र है, अच्छा जा रहा है। गुड। और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो अपने मूसा भाई को याद करना, मिनटों में तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। जी जरूर। आपकी तबीयत कैसी है अंकल अब? ठीक हो बेटा? तो ठीक है अंकल, लेकिन कुछ वीक लग रहे हैं आप मुझे। नहीं ऐसा नहीं है। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है मूसा, ऑफिस में चक्कर आ गए थे, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। कल सुबह सीटी स्कैन है इनका और एमआरटी भी है, हॉस्पिटल जाएंगे सुबह। बेटा तुम्हारी अम्मी ने इसलिए मना किया था कि मैं और वो अपनी परेशानी में किसी और को परेशान ना करें। ये अंकल आपका जो किसी को है ना, इसको बेशक परेशान मत कीजिएगा, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपको खुद हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा कल। क्यों जहमत करते हो बेटा, हम खुद ही चले जाएंगे। हाँ तुम अपना काम करो, और मुझे पता है कि नौकरी में छुट्टी करना आसान नहीं होता। कोई छुट्टी नहीं होगी अंकल, मैं आपको हॉस्पिटल से घर पहुंचाकर फिर ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है, जब तुम्हारी मर्जी। जी। बस इतना सा काम था, देखिए आप। आपके लिए इतना सा होगा, मेरे सर से तो आज बहुत बड़ा बोझ उतर गया। कहीं जाने की तैयारी कर रही हैं आप? नहीं, आप कोई और काम है तो बताइए सर। ये आज फैसला सर का हो जाना चाहिए। जी? ना तो मैं सर हूं, ना तो तुम आप हो।
हम अच्छे दोस्त हैं, मेरा नाम असद है। हम एक दूसरे को नाम से बुला सकते हैं और अच्छे माहौल में काम कर सकते हैं। हाँ इट्स ओके इट्स ओके। हेलो। अब हाँ, खाना नयाब मैम के कमरे में ले आओ। मैंने खाना ऑर्डर किया है, मिलके खाना खाते हैं। मुझे आपसे कुछ बात करनी है सर। बोलो, परेशान हो? अभी मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? हाँ, पर बाबा जिससे चाहे मेरी शादी करवा दें, मैं तैयार हूँ। शाबाश बेटा, लेकिन तुम्हारी मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए जो बेहतर होगा ना, वो ही होगा बेटा। ट्रस्ट अस। मैं खाना चेक करके आती हूँ, तुम आराम कर लो। मॉम, मुझे आपसे एक बात करनी थी। इस वक्त बात नहीं हो सकती, मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी बात से। लेकिन मॉम, मैं बहुत जरूरी बात करना चाह रही थी। अरे माशाल्लाह, रंग तो बहुत आया है, बहुत प्यारे लग रहे हैं हाथ। अम्मी, आप मुझसे खफा तो नहीं है ना? अरे माँ बाप कभी अपनी औलाद से खफा हो सकते हैं? बिल्कुल भी खफा नहीं। और पुरानी सारी बातों को दिल से निकाल दो। मैंने भी सारी बातें दिल से निकाल दी है। यकीन मानो, मैंने दिल से सल्लू को कबूल किया। तुम फिक्र मत करो। शुक्रिया अम्मी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सुकून से अपने घर जाऊंगी, लेकिन अपने इस आंगन को और आप सबको बहुत मिस करूंगी मैं। बेटा, ये दुनिया की रीत है। हर बेटी को माँ बाप का घर छोड़कर अपने घर जाना होता है। एक ना एक दिन अपना घर बसाना होता है। बहुत सारे नए रिश्ते अपने बनाने होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन रिश्तों की आदत हो जाती है। ठीक कह रही हैं आप। एक बात याद रखना, बल्कि अपने पल्ले में बांध लेना माँ की। सल्लू का और उसकी माँ का दिल जीतना है तुमने। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा अपने घर में खुश रहे। अम्मी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मुझे पता है सल्लू और उसकी अम्मी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो लोग मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आने देंगे, मुझसे बहुत प्यार करेंगे। बस मेरी बेटी अपने घर में खुश रहे, और कुछ नहीं चाहिए। तुम सुकून में रहोगी ना, तो यहाँ मैं सुकून में रहूंगी। जीती रहो। हर खुशी दे अल्लाह मियां तुम्हें। थैंक यू सो मच। तुमने वाकई हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दी। थैंक यू वेरी मच। देखो भाई, मैंने तो हमेशा हर काम में, हर जगह पे अपनी बेटियों की खुशी चाहिए। हालात जैसे भी हों, मुझे अपनी बेटी की खुशी मंजूर है। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी फैसला दबाव में आकर करो। नहीं बाबा, मैंने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है। हाँ ठीक है, मगर मुझे कहीं ऐसे जिंदगी के किसी मोड़ पर ये ना लगे कि तुमने ये फैसला किसी मजबूरी में किया, तो मुझे उसका दुख रहेगा। हे बाबा, मैं इस फैसले के लिए राजी हूँ, और आपकी खुशी में मेरी खुशी। माशाल्लाह। और मेरी खुशी मेरी अपनी 3 बेटियों की जिंदगी में। ये सारी बातें तो होती रहेंगी। मुझे ये बताएं कि आपने मेडिसिन ली है या नहीं? अरे भाई, मेडिसिन क्या, मैं बीमार हुआ हूँ। तुम्हारी अम्मी तो हिटलर बन गई है। बिल्कुल ठीक। सही कर रही हैं इनके साथ। दवा जो है ना, हर वक्त वो आगे पीछे हाँ सही करती है। बिल्कुल, ये जरूरी है ना बाबा। अच्छा, अभी लेके आओ, सूप लेके आओ मेरे। चले, मैं लेकर जाओ, मैं भी लेकर आओ। यार, इतने हिम्मत वाले हो कि ब्लड प्रेशर से हार गए। बिल्कुल ठीक है अंकल। बाबा, अब आपकी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, नहीं होगा।
अबीहा ना सा चेहरा हो गया तुम्हारा मेरी जान, क्या हुआ है? ख्याल नहीं रखती हो ना अपना? बस आज तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगी, मैं खुद ख्याल रखूंगी तुम्हारा। बेटा, भाई तुम्हारी आंटी तुम्हारे बगैर बहुत ही उदास, तुमसे मिलने के लिए इतनी बेताब थी कि खाने के बाद मुझे चाय भी नहीं दी और लेकर पहुंच गई। आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए चाय का कह कर आती हूँ। ज़ेबा, सब खैरियत है ना? जी जी, सब खैरियत है। दरअसल हम आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे। अभिया ने फैसला किया कि वो दोबारा शादी करने के लिए तैयार हो गई है। सच? जी, ये फैसला भी उसने अपनी मर्जी से किया। आप लोग देखिएगा, हम बहुत ख्याल रखेंगे अबीहा का, पहले से भी ज्यादा ख्याल रखेंगे। उसे हमारे घर में तो कभी कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती, बहुत खुश रहेगी वो, देखिएगा। हम खुशी में अपनी बात कहना ही भूल गए कि हम तो अपने मूसा के लिए अबिया को मांगने आए थे। अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। मैं आप लोगों के सामने अपने बेटे मूसा के लिए अबीहा का हाथ मांगने आई हूँ। भाभी, भाई, यार इनकार न कर। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.